परमेश्वर ही होता है जो तुम्हें उसके बारे में इल्म करके देता है कि तुम कितने क्लोज हो। एलिया को देखो ना, कार्मेल पर्वत के ऊपर उसने अग्नि को ऊपर से बुलाया, इतना क्या क्या रिलेशनशिप हो। पौलुस कहता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं रुकूं या जाऊं, क्या रिलेशनशिप होगा। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं 3 दिन के बाद वापस उठने वाला हूँ। क्या वो होने के बावजूद भी वो जानता है कि उठने वाला है, फिर भी वो गेत्सेमनी के बगीचे में कह रहा है कि यार हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर। तो ये सब देख सकते कि इंटीमेसी का, रिलेशनशिप का जो लेवल होता है वो आप ही बता सकते खुद को कि कितने क्लोज हो आप। तो उसका जो नाप है, थर्मोमीटर, वो मेरे पास ही है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक थोड़ा सलाह देना चाहता हूँ। इसमें एक्चुअली ये कोई इंसान ने इसके बारे में कोई कभी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ये कभी मत देखो मैं कितना क्लोज हूँ, ये मत देखो। एक्सक्यूज मी, इसमें होता गड़बड़ी ये हो जाती है कि एक बोस्टिंग या फिर घमंड का एक ये बन जाता है नहीं, घमंड का एक क्या उसको बोल सकते हैं, एक कंपटीशन हो जाता है। ये देखो मैंने बोला टच और लोग गिर गए, देखो मैंने बोला ऐसा होगा और हो गए, देखो मैंने बोला ऐसा तो ऐसा हो गया। अरे इस बंदे को यार नाम के साथ इंसान का पासपोर्ट नंबर भी मालूम है, वो सब बता देता है, तुम्हारे बैंक अकाउंट नंबर भी बताएगा, इसको लॉट सब दिखा, ये बोलता है जेब में पैसा आएगा और पैसा आते तुम्हारे जेब में, कितना क्लोज है वो नहीं, वो बहुत ही बड़ी गलती है। अगर ये सब चीज़ों का मापदंड रखे तो यू आर इन हॉरिबल वाटर्स। क्योंकि मत्ती की किताब में, मत्ती के सुसमाचार में 7वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर कहेगा कि तुमने भूत निकाले सब, लेकिन मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ। तो ये बहुत ही खतरनाक मापदंड होगा ये देखने का कि मैं कितने नज़दीक हूँ, कैसे मैं उसको मैं कैसे मापूँ कि मैं कितने नज़दीक हूँ। तो वो बहुत डेंजर है। जी हाँ। तो इसी के ऊपर तो फिर अगला सवाल उठता है, तो फिर हम किस तरीके की दुआ करें जिससे हम परमेश्वर से वो नज़दीकी रिश्ता मांगे? क्या मैं इसे वो सही दुआ के साथ जोड़ सकता हूँ, या फिर कोई और तरीका है जिससे मैं और परमेश्वर के नज़दीक जाऊँ? देखो, पहली बात तो आप दुआ के लिए क्यों बैठ रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हमेशा आऊँगा और सिर्फ कपड़े मांगूंगा, खाना मांगूंगा, पैसे मांगूंगा, कुछ न कुछ ये दो, फलाना दो, ये दो, और बाकी जब आप मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे हो कि यार मेरे पास के टाइम बिता, मैं नहीं आता हूँ, तो आप कितने नज़दीक मेरे आएंगे? मैं तो नहीं आऊँगा। क्या करेगा, क्या करोगे आप? बाद में आपको दूर करूँगा, ये तो सिर्फ मतलब ही ये कहूँगा मैं। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली। तो दुआ करने का कारण क्या है? सबसे पहली बात तो मुझे ये देखना ज़रूरी है, दुआ करने का कारण क्या है। मैं दुआ में क्यों जाता हूँ? जाना पड़ रहा है इसलिए, कोरोना की मौत आ रही है इसलिए सब जगह करना है? नहीं। अयूब ने कहा जो मैंने जिस चीज़ का डर रखा वही मेरे ऊपर आया है। पॉइंट इज, तो आपके हिसाब से दुआ क्यों करना चाहिए किसी ने? उसका कारण क्या है? प्यार करने के लिए, परमेश्वर से प्यार करने के लिए, परमेश्वर जैसे बनने के लिए। एक्चुअली दुआ का मतलब ये है, और एक मतलब है उसका कि काम चालू है। परमेश्वर ने जो हमें उसके प्रतिरूप में बनाया है, परमेश्वर देखो असीम है, उसी तरीके से उसका प्रतिरूप भी असीम है। तो अगर मैं परमेश्वर ने अगर मुझे उसके प्रतिरूप में बनाया है तो एक लेवल पे बनाया है, लेकिन परमेश्वर का लेवल रुका नहीं है, परमेश्वर का लेवल चलते जा रहा है, असीम है। तो मुझे भी उसके लेवल में और चेंज होना जरूरी है। मैं रिसेंटली 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 पे मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और मैंने एक वचन रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था कि ये सब जो भी पावर की जो गिफ्ट्स है वो सब खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिर में प्यार रहेगा। मैं इसके विषय के ऊपर ज़्यादा अध्ययन और डीप में जा रहा हूँ। मैं कुछ ही दिनों में शायद हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे, प्यार के ऊपर। लेकिन प्यार है क्या?
बाइबल ये कहता है कि गॉड इज लव। तो अगर पवित्र आत्मा का एक फल प्यार है, तो मैं अगर उसको कहूं कि गॉड इज लव, ओके, लव, अगर मैं लव को माइनस करता हूँ वहां पर इसे गॉड रख देता हूँ, तो पवित्र आत्मा का एक फल गॉड है। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। और एक पॉइंट उसमें मैं जोड़ देता हूँ कि मुझे प्यार में मैच्योर होना है। इसका मतलब मुझे परमेश्वर में मैच्योर होना है। ओके, तो परमेश्वर है कैसा? आज अगर आप परमेश्वर को देखो, इज गॉड ऑलमाइटी, लेकिन फिर भी वो कभी आके बताते नहीं है मैं गॉड है। सही है। हम जो टीवी सीरियल्स पे देखते हैं कि आके बस चक्कर लेके खड़ा हो जाता है, वो ऐसा कभी नहीं आता है। इनफैक्ट जब वो आता है तब वो बहुत ही शांत तरीके से आता है, और जब आने के बाद में लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। लोग वैसा एकदम पावर से, एकदम उसका जो उपस्थिति है वो इंसान को सहन नहीं होती है। जी हाँ। वो परमेश्वर है, फिर भी उसने आदम को आके रोका नहीं। हम जब गलतियां करते हमारी सांस निकालने लेता। इसको कहते हैं गॉड, इसको कहते हैं परमेश्वर, जो कंट्रोल में होता है, जो खुद का उसकी मनस्थिति को वो क्या उसको वो खराब नहीं होने देता। इंसान ऐसा नहीं है। आप इंसान को देखो, कुछ भी अगर थोड़ा भी ऐसे कंट्रोल के बाहर हो रहा है तो वो चिल्लम चाली करके पूरा घर उसकी सिर पे नचाएगा, वो पूरा ऑफिस को नचाएगा। सही है। लेकिन लॉर्ड ऐसा नहीं करता कभी। आप लॉर्ड को देखो, खुदा को देखो, खुदा दुनिया में कुछ भूचाल आने दो, कुछ भी आने दो, मीन्स वो कंट्रोल में है। वो जानता है किधर तक कौन सी हवा किधर तक कितने स्पीड से जानी चाहिए, वो कंट्रोल में है। गॉड कहते हैं उसको। जब इंसान कैसा भी बिहेव करता है फिर भी वो उसका आपा नहीं खोता, वो कंट्रोल में होता है। तो जब मैं मसीह में चल रहा हूं तो परमेश्वर की अपेक्षा ये है कि मैं प्यार में मैच्योर हो जाऊं या फिर खुदा में मैच्योर हो जाऊं। इसका मतलब क्या है? तो ये पावर जो गिफ्टिंग है, ये मेरे मेडल्स नहीं है, ये मेरे आभूषण नहीं है। ये हीलिंग, मिरेकल्स, प्रोफेसी, अन्य भाषा में, इतने सारे अन्य भाषा में बात कर रहा हूं मैं, ये मेरे आभूषण नहीं है। मेरा आभूषण है परमेश्वर में मैच्योरिटी इज माय आभूषण, इज माय ऑर्नामेंट। परमेश्वर में मैच्योर होना। तो पास्टर, बहुत सारे लोगों को ये सवाल तो होगा कि परमेश्वर जो है वो दिखता नहीं है, इंसान दिखता है या चीजें दिखते हैं। जो दिखता है उसके साथ प्यार करना आसान होता है, लेकिन जो नहीं दिखता उसके ऊपर हम कैसे प्यार करें? इसमें बहुत बड़ा जोक है। दिखने वालों के साथ प्यार करके हुआ क्या है? धोखा। तो अच्छा ना, नहीं दिखने वाले से प्यार करेंगे। बात तो सही है, लेकिन सवाल फिर भी रह जाता है कि कैसे करें। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। समझो अगर आपका नाक और मुंह बंद कर लिया, तो जो दिखने वाले से आप दिखने वाले के लिए मांगोगे या नहीं दिखने वाले के लिए मांगोगे? यार नहीं दिखने वाले। क्या मांगोगे आप? बचाए, सांस दे। नहीं 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 नहीं, आपको मेरा सवाल नहीं समझ में आया। आपका नाक और बंद, मैंने बंद मुंह और नाक और बंद कर दिया मैंने। जी हाँ। तो आपके सामने आपके बच्चे खड़े हैं, आपकी बीवी खड़ी है, तो आप किसको पुकारोगे? क्या पुकारोगे? जो दिखने वाले आप जिनसे प्यार करते हो उनको पुकारोगे कि मुझे वो चाहिए, क्या जो नहीं दिखने वाली हवा है उसको पुकारोगे? जो ना दिखने वाली हवा है। कैसे क्या? कि उसकी तो जरूरत है मुझे जिंदा रहने की। तो जो नहीं, लेकिन वो दिखता नहीं ना, लेकिन उसके बगैर तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। लेकिन वो दिखता नहीं, फिर आपको वो कैसे चाहिए जो दिखता नहीं? वो तो जरूरत है, वो उसी के साथ जिंदगी चलती है। तो ये बात का इल्म आपको कैसे क्या हो गया? वो जब बंद किया सब कुछ तब पता चला। करेक्ट। तो परमेश्वर दिखता नहीं, सही है, लेकिन वो है। और उसकी ही गारंटी हम दे सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये पॉइंट कैसे आता है? बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि आपने जो सवाल पूछा सही है कि जो दिखता नहीं परमेश्वर से हम प्यार कैसे करें। जी हाँ। अभी और थोड़ी गहराई में अगर मैं चाहूँ तो आप भी दिखते नहीं खुद को आपको। बात तो सही है। आप खुद के अंदर हो और आप खुद भी नहीं देख सकते आप अंदर कैसे हो।
लेकिन सही। फिर भी आप खुद से प्यार करते हो। ये बात तो सही है। तो फिर तो जिसको कहते हैं विश्वास, यहाँ पर विश्वास का एक्चुअल रोल विश्वास का इधर आता है। जब हम किसी चीज पे विश्वास रखते हैं, अभी कोई कोई लोग धागे पे विश्वास रखते हैं, आपने देखा होगा कोई कोई लोगों में पैरों में काला धागा बांध देते हैं, जी हाँ। कोई कोई लोग क्रॉस पहनते हैं गले जी में। हाँ। तो क्या होता है, अब कोई कोई लोगों के घरों के दरवाजे के ऊपर ईश्वर पे जय लिखा जाता है। सही है। ओके, वचनों को लिखा जाता है, भले सही। उनके दिल में वचन नहीं रहेगा, लेकिन दरवाजों पे रहता है, कार पे रहता है, इधर उधर रहता है। तो कोई कोई लोग हम दुआ में प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर में मेरे खुद को, मेरे जी शरीर आत्मा मन बुद्धि जीवन को तेरे लोगों के साथ ढक ले। लेकिन सच में ढकता है क्या, इसको हम विश्वास कहते हैं। तो अगर मेरा विश्वास है कि परमेश्वर नहीं दिखने वाला है लेकिन वो है और मैं उसको जानना चाहता हूं, तो परमेश्वर उस विश्वास का सम्मान करते हुए हमारी ओर चला आता है। सिंपल। अभी आप अगर आप इस विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखें, तो मैं एक किसान को कह सकता हूँ। किसान विश्वास में बीज को बोता है और विश्वास में उसको कुछ महीनों तक खाद और पानी देते रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि नीचे कुछ तो भी हो रहा है और उसका विश्वास उसको आंसर आता है। सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण विश्वास का है। विश्वास। अब आप नई घड़ी भी लेते हो तो आपको विश्वास होता है कि मुझे टाइम दिखाएंगे। सही है। भले वो नहीं हो, आपको गारंटी होता है कि ये 15,000 की घड़ी है, 50 लाख की घड़ी है, कितने, समझो हमने अभी 50 लाख की घड़ी खरीद ली रोलेक्स की, आपने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया, आप सिर्फ ले रहे हो उसको, आप गारंटी से आपको मालूम है कि कल क्या अगले मोमेंट से मुझे टाइम दिखाएगी। सही है। लेकिन घर पे आकर अगर देखा चली नहीं तो क्या करेंगे? तो मैं लौटा दूंगा। लेकिन 50 लाख की घड़ी है। तो ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन विश्वास। तो नहीं दिखने वाला समय और टाइम जिस घड़ी ने तुमको कभी दिखाया नहीं है, उस घड़ी को खरीदना विश्वास में। एग्जाम्पल मोबाइल दे सकते हैं हम। नया मोबाइल ऑन भी नहीं किया, बॉक्स पैक पीस है। आप बॉक्स पैक खोलते हो दुकान में? हाँ, दुकान में खोलते हो? दुकान में नहीं, मैं घर आके खोलता हूँ। बराबर है ना? विश्वास में कि अंदर मोबाइल ही होगा। समझा, अंदर प्लाईवुड का टुकड़ा होता हो। ऐसा तो होगा नहीं, कीमती मोबाइल कैसे है क्या? तो मोबाइल ही नहीं, होगा। कैसे क्या? इतनी गारंटी कैसे क्या? कब जो दिखने वाली, कल को हाथ ऊपर खड़े करने वाली कंपनी तुमको अंदर प्लाईवुड का टुकड़ा नहीं भेजा, आपको क्या मालूम? या फिर ये शोरूम में किसी बंदे ने उधर प्लाईवुड रखा होगा। तो हम तो वैसे विश्वास करते नहीं, कि हम विश्वास करते हैं कि मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल ही मिलेगा। मोबाइल ही मिलेगा और वो भी ऑन होगा, वो चलेगा, उसमें जी बैटरी हाँ। रहेगी, उसमें चिप्स रहेगी, आईसी रहेगा, सब कुछ रहेगा। विश्वास। ये हम कैसे क्या कर सकते हैं? आंखों में अगर कुछ कचरा आया, फिर आंख लाल हो, हम विश्वास में वो दवाई डाल देते हैं। सिर्फ उसमें लिखा होता है न्यूज़पोरिन आई ड्रॉप, बस खत्म, दी एंड। लेकिन हमको दिमाग में ये भी कभी आता नहीं कि इसमें शायद गलती से किसी ने एसिड डाला होगा। ये तो डरावनी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग पूरे विश्वास के साथ वो डालते हैं कि वही होगा, कि आई ड्रॉप ही है। यहाँ पर किसे हम विश्वास रख सकते हैं? बस ड्राइवर जब बस चला रहा है, हमको क्या मालूम है उसका लाइसेंस है कि नहीं, कि उसको चलाने को आता ही नहीं, हमको नहीं मालूम। ट्रेन ड्राइवर तो आके पूछता है जाके, बाद लाइसेंस देखा तो चलाने को आता है नहीं, सिर्फ वो यूनिफॉर्म डाल के बैठा, विश्वास डन। सही। हमने ना उसको बंदे को पहचानते ना कुछ भी नहीं, हमको नहीं मालूम। समझो पूछते, बोला गलती से मैं आ गया, मेरे को नहीं मालूम देख के आया, आ गया तो क्या, सब लोग उतर के भाग जाएंगे। विश्वास। काफी अच्छे पॉइंट्स बताए पास्टर आपने। तो अगर इस माहौल पे अगर मैं लाके खड़ा करूँ कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और सभी जन दुआ करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सभी जन परमेश्वर के बहुत नजदीक जा सकते हैं, या फिर लोगों में फर्क होता है? एक्चुअली देखा जाए तो हर इंसान परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है, और हर इंसान के लिए ऑल आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। अभी मैं थोड़े इस वचन के ऊपर थोड़े फर्स्ट टाइम में लाइट दे रहा हूँ। क्या लिखा है? ऑल आर कॉल्ड, सबको बुलाया गया है, लेकिन चुने हुए
कुछ ही है। एक्चुअली इंग्लिश में इसको बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है, फ्यू आर चोजन, चोजन फ्रॉम व्हाट, चोजन फ्रॉम व्हाट, उन सारों में से कैसे, क्या ऐसा उन्होंने क्या किया है चोजन होने के लिए? तो अगर अभी हम जो बात करते आए हैं, परमेश्वर के साथ नजदीकी बनाना, उसकी उपस्थिति खुद की जिंदगी पर लाना, क्या उसके बारे में बात कर रहा है? मैं थोड़ा उसके ऊपर लाइट देना चाहता हूँ, उजाला डालना चाहता हूँ। ऑल आर कॉल्ड, फ्यू आर चोजन, ये दो तरफी बात है, दो तरफी बात है। एक तो परमेश्वर का अनुग्रह, चोजन, लेकिन अनुग्रह होने के बाद में जो सही रेसिप्रोकेशन देता है अनुग्रह को, मीन्स सही रिस्पॉन्स देता है, ओके, तो वो बंदा सही कर रहा है, मीन्स वो सही दिशा में जा रहा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अनुग्रह है लेकिन वो रेसिप्रोकेशन सही नहीं देते। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे जीवन से बताता हूँ, जब मुझे परमेश्वर ने कॉलिंग कार्ड दिया, उसका मेरे लिए कॉलिंग कार्ड क्या था, मेरे को अंधा, गूंगा, बहरा और हाफ पैरालिसिस हो गया था, ठीक है, कॉलिंग कार्ड था। जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि तूने बहुत बड़ा पाप किया, कुछ तो भी तूने लफड़ा किया, इसलिए तो ऐसा बीमार है और तुझे माफी मांगना है, तो मेरे हाथ में होता था ना, मेरे हाथ में था वो, एक तो माफी मांगते रहना या फिर हेरो क्या करने का है, सही बात है, रेसिप्रोकेशन। तो मैं माफी मांगता रहा, तो दिन भर होता रहा, और परमेश्वर ने 1 साल लगाया मुझे चंगाई देने के लिए। क्यों? शायद परमेश्वर ये देख रहा था कि सच्ची में ये कितना मेरे पास नजदीक आने के लिए क्या कर रहा है। तो परमेश्वर का अनुग्रह तो है, जितने भी बुलाए गए सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। परमेश्वर के नजदीक सब आ सकते हैं, सब, परमेश्वर की इच्छा है कि, परमेश्वर की इच्छा है कि सब आए, लेकिन कोई कोई लोग कितना क्या क्या छोड़ के आने को तैयार है, ये परमेश्वर देखता है। क्योंकि कहीं जाने के लिए मुझे कहीं से निकलना जरूरी है। अगर मैं उधर से निकलता ही नहीं हूँ और मुझे ये छोर भी चाहिए और मुझे ये भी छोर चाहिए, जैसे लोट की बीवी की तरह, पीछे भी देखना है और आगे भी जाना है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये डिसाइड कर लो क्या करना है। तो मैं जब परमेश्वर में पढ़ने, जब मैं 1 साल जब मेरा दुआ चलता रहा, मेरी दुआ चलती रही 1 साल तक, उस 1 साल के दरमियान परमेश्वर मुझे धीरे धीरे चंगाई देते गया। मेरा रेसिप्रोकेशन हर चंगाई में, हर रेसिप्रोकेशन को देख चंगाई मिलती गई। हर चंगाई को मिलने के बाद रेसिप्रोकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया। रेसिप्रोकेशन बोलते रिस्पॉन्स, उसके ऊपर ध्यान दिया गया परमेश्वर के द्वारा कि ये करता क्या। चलो अब इसको चलने को आने लगा, करता क्या है, घर में बैठ के कर रहा है क्या, उठ के चर्च को आने लगा है, तो मैं उठ के चर्च को आने लगा। ठीक है, उसकी आंखें ठीक नहीं है, तो दो उसको बस का हैंडल दो दिख रहा है, बस की स्टेप दो दिख रही है, सब कुछ दो दिख रहा है। तो ये करता क्या है, रोता है क्या, मुझे दिख नहीं रहा, पास्टर घर पे आके दुआ करो, ये कर रहा है। तो एक आंख बंद करके कुछ भी करके, धड़पड़ करके कुछ भी करके आ रहा है, ये देखने लगा परमेश्वर। तो धीरे धीरे मेरी आंख राइट में आने लगी वापस, पहले लाइट में जाती नहीं थी, तो राइट में घूमने लगी धीरे धीरे। वो एक झटके में नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि ये करता क्या है। तो रिस्पॉन्स हम क्या देते हैं उस अनुग्रह को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो रिस्पॉन्स ठीक से देते नहीं है। परमेश्वर ने चंगाई देने के बावजूद भी, अभी ठीक हो गए ना, तो क्या करना चाहिए, चर्च को आना चाहिए ना। भारती में क्या देखो, चंगाई मिली, यीशु के पीछे हो लिया, सही है। वो जो लंगड़ा भिखारी जो है, हाँ, मैं भी वही, सुंदर नामक दरवाजे के बाहर, जी हाँ, खूबसूरत नामक, क्या उसने भी, वो भी चला गया अंदर, सही है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, चर्च को जाते नहीं, परमेश्वर बढ़ते ही नहीं है। तो फिर ऐसे जो होते हैं, या फिर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हमारे जो कलीसिया के लोग हैं, चलो ठीक है, तुम, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कर्ज था वो खत्म कर दिया, तो फिर करना क्या चाहिए, खुदा को देना चाहिए, आगे बढ़ो, सही है। और फिर मैं दुआ में बढ़ो, नहीं, उधर ही चंगाई मिल गई, चलो एक रात को मिल गई, पूरी चंगाई मिल गई, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, सो पड़ेंगे, खत्म हो गए। तो ऐसे जो आपने जो सवाल पूछा था,
कि सब लोगों के लिए है, लेकिन रिस्पॉन्स जो देता है उस अनुग्रह को बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से ही बड़े बड़े महारथी बनते हैं परमेश्वर के, कि जो उस रिस्पॉन्स को बनाए रखते हैं। वो बोलता है ना, मराठीमध्ये एक म्हण आहे, ऊस गोड लागला म्हणून मुळापासून खायचं का। तो ये लोग वो है, उनको थोड़ा भी ऊस गोड लग गया ना, वो गन्ना, वो पूरा खेत खाने लगते हैं। ऐसे लोग ही हीरोज बनते हैं बाइबल में। इनका ही नाम प्रेरितों के काम की किताब में रहेगा। तो हमारी दुआ तो यही रहेगी कि सभी जन ना केवल बुलाए लेकिन चुने हुए रहने चाहिए। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? चुना उन्हीं को जाता है जिनके ऊपर अनुग्रह है और जो रिस्पॉन्स देता है। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी समझो अगर आप ट्रैक इवेंट के लिए आपने अपना नाम लिखा, रनिंग रेस के लिए, और ट्रेनिंग 1 साल का ट्रेनिंग है आपको, तो समझो आप गए, एनरोल तो किया, लेकिन आप भागे ही नहीं, आपको चुना जाएगा क्या? अपने प्रैक्टिस को टाइम पे गए नहीं, प्रैक्टिस किया नहीं, कुछ चुना जाएगा क्या? मुझे खड़ा भी नहीं करेंगे। करेक्ट। तो चुना तो हो गया, आपको बुलाया तो गया, आपने एनरोल तो किया, हो गया, डन। जैसे अभी कुछ महीने पहले अपने बच्चों ने फुटबॉल के लिए एनरोलमेंट किया था, लेकिन टीम में है क्या? नहीं। गए नहीं, तो टीम में जाएंगे कैसे? बुलाया सब लोग है, लेकिन वहां आने के बाद जो रिस्पॉन्स देते हैं प्रॉपरली, उनको चुना जाता है। ये प्रॉब्लम है। तो प्रतिक्रिया जो है या रिस्पॉन्स जो है वो देना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है। लोगों का लगता है कि परमेश्वर अगर मुझे बुलाया है तो परमेश्वर की जरूरत रहेगी तो परमेश्वर मुझे और चुनेगा। ऐसा नहीं होता है। तो पास्टर एक सवाल इसी पे खड़ा हो जाता है कि तो हम ये प्रतिक्रिया दे कैसे और कब दे? दे कैसे? अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहली बात तो तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है, तो परमेश्वर की क्या इच्छा है, तुम क्या करो। जिस परमेश्वर को तुमने कभी जाना नहीं, समझो अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 40 होने को है। समझो आपको 40 साल तक अपने परमेश्वर को जाना ही नहीं था, मूसा की तरह। और 40th ईयर में आप परमेश्वर को जान गए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको उसको और जानने के लिए और नजदीक जाना है। सही है। तो उसके लिए फिर आप बाइबल पढ़ोगे, दुआ में बैठोगे, बाइबल पढ़ोगे, दुआ में बैठोगे, बाइबल पढ़ोगे, दुआ में बैठोगे। तो ये जो आपको ये है रिस्पॉन्स देना। तो फिर उसके बाद में आपको जो परमेश्वर को सही, आपको जो वचन के द्वारा परमेश्वर आपको दिखाता है, वचन के द्वारा जो परमेश्वर दिखाता है, ये बच्चा ये सही नहीं है, बच्चा ये सही नहीं, बच्चा ये सही नहीं, ये छोड़ नहीं बताएगा वो, ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं है। तो आपके हाथ में है, परमेश्वर ने वो निर्णय आपको दिया है कि वो उसको छोड़ना। तो अगर आप वो सब बाइबल पढ़ते रहोगे, दुआ में बैठे रहोगे, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता आप खुद छोड़ते हो, और जो सही लगता है वो करने लगते हो, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स देना। और कलीसिया जाना, टाइम पे जाना, आपके पास्टर को पूछना कि क्या काम है मुझे बताइए। क्या ये सारे चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों को कैसा लगता है पास्टर कि कलीसिया जाना है बस, फिर वो कभी भी जाए। नहीं, देखो, अक्सर ऐसा होता है कि लोग देरी से आते हैं। नहीं, आपको बात बताता हूँ, कलीसिया और यीशु मसीह दोनों एक है। यीशु मसीह और कलीसिया को अलग अलग नहीं कर सकते। जो बंदी परमेश्वर के कलीसिया से प्यार नहीं करता, वो यीशु से प्यार नहीं करता। सिंपल है। कलीसिया से प्यार नहीं करना, यीशु से प्यार नहीं करना। यस, क्योंकि उसको बनाया यीशु मसीह ने है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। अगर मैंने कुत्ता पाला है और मेरा बेटा मेरे कुत्ते से प्यार नहीं करता, कुत्ते को मारते रहता है, उसको चटके देते रहता है, उसको शॉक देते रहता है, उसको खाना नहीं देता, तो वो बंदा भले मेरा बेटा हो, लेकिन वो कुत्ता किसका है? मेरा है। तो अगर मेरा बेटा मेरे से प्यार करेगा तो मेरे कुत्ते पे भी प्यार करेगा। ये बात पता है कि
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर कलीसिया यीशु मसीह की है, तो जो बंदा बंदी जो भी है, अगर वो मसीह में है, तो उनको कलीसिया से प्यार करना जरूरी है। अभी होता क्या है, कई कई कलीसिया में मैंने देखा है कि कोई कोई लोग किसी लोगों से, किन किन लोगों से प्यार नहीं करते। ये गलत है, क्योंकि तुम कौन से परफेक्ट हो सही और तुम कौन से सुधरे हुए, कौन कौन से स्वर्ग से आए हो ऐसे। सही सेकेंडली, अगर अपने का प्रतिक्रिया देना, जी। अगर मैं परमेश्वर को चाहता हूँ, तो मुझे अगर मैं रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ, तो रिस्पॉन्स में किसके लिए देना चाहता हूँ? परमेश्वर की सेवा का ही करने के लिए ना। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? परमेश्वर का जो मेन बिजनेस है, वही कलीसिया, उधर स्टार्ट करना है। मैं बोलूंगा नहीं मेरी कलीसिया परफेक्ट नहीं है, तो कौन सी कलीसिया परफेक्ट है? स्वर्ग में जाओ मिलेगी। तो उधर तो अगर खुद को मार के चला गया, तो उधर जाएगा ही नहीं। वो तो आत्महत्या कहलाई जाएगी, उसको नरक में फेंका जाएगा। तो जो परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ पर रखा है, धरती पर रखा है, जो कलीसिया तुम्हारी है, तो तुम्हारा काम है। मैं जब गया था चर्च में, तो चंगाई जब मुझे मिलने लगी, पूरी तरीके से नहीं मिलने लगी, तो मैं जाके मेरे पास्टर को मैंने बोला कि मुझे चर्च में कुछ काम चाहिए, कुछ सेवकाई करना है। तो मुझे बोले तुम लीडर्स को मिलो। तो मैं जाके मिल गया। तुमने मुझे बोला वायर्स को क्लीन कर, कुर्सियाँ साफ कर, झाड़ू मार, कटका लगा। तो ये सब करना जरूरी है। तो मैं आता था वहाँ पर, टाइमिंग है 9 o'clock, मुझे बुलाया गया था 8 बजे, मैं वहाँ गया 7 बजे पहली बार। फिर बाद में टाइमिंग हो गया कलीसिया का, नहीं बाद में फिर मुझे लीडर बनाया गया, और पूरे का पूरा साउंड सिस्टम मेरे ऊपर डाला गया। तो उसके लिए टाइमिंग था 7 बजे आने का। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं 7 बजे आता तो पवित्र आत्मा वहां पर 6 बजे आता होगा, तो उसको वेलकम करने के लिए मैं 5 बजे आता था। अभी मुझे किसने बताया नहीं है बात कि तू 5 बजे आ, मुझे बताया गया था 8 बजे आने के लिए। क्योंकि वो वायर्स को से वैसे निकाल के उस ट्रंक में से निकालते थे, वैसे फेंकते थे नीचे, और उस पूरे झंझाल में से लीड्स निकालते थे खींच खींच के, और सिर्फ लगाते थे। और वो वायर्स सबका कलर एक समान था, ब्राउन ब्लैक। जब मैं घर पे लेके गया, जब उनको पोंछना शुरू कर दिया, तब मालूम पड़ा कि ये कोई नीले है, कोई पीला है, कोई लाल है, ऐसा। तो ये किसने मुझे बताया नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स है ना, कि मेरे दिल में क्या था कि दुनिया में रह के मैंने बहुत गंदगी की है, तो परमेश्वर में आने के बाद में परमेश्वर के लिए कुछ तो भी करना है। रिस्पॉन्स, परमेश्वर के अनुग्रह को रिस्पॉन्स देना। ये बहुत लोग नहीं करते। बहुत लोगों को लगता है मेरे को परमेश्वर बाहर इस्तेमाल करेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, जो लोग कलीसिया में इस्तेमाल नहीं किए जाते परमेश्वर के द्वारा, उनको इस्तेमाल परमेश्वर बाहर भी नहीं करता। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारे अधिकारियों के नीचे रहो। तुम्हारे ऊपर जो अधिकार है उसके अधीन रहना सीखो, उसके आज्ञाओं का पालन करना सीखो। ये आपको पहला सीखना पड़ेगा अगर आपको रिस्पॉन्स देना है। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम इधर ही शुरू होता है। उनको किसी के अधिकार के नीचे रहना पसंद ही नहीं होता है। वो परमेश्वर की सेवा का करेंगे लेकिन खुद के टर्म्स के ऊपर, और ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं इस्तेमाल कर सकता। क्योंकि ऐसा ही एक बंदा था जो खुद के टर्म्स के ऊपर परमेश्वर की सेवा का करना चाह रहा था, उसका नाम लूसीफर था। उसे तो फेंका गया। हाँ, तो ऐसे लोग नहीं चलते परमेश्वर में। किधर भी जाओ तुम दुनिया में, किधर भी जाओ, मैं लिख के दे सकता हूँ। उनको बोलो स्टैंप पेपर लाने के लिए, और उनके लोगों से मैं लिख के दूंगा, नहीं चलते। क्योंकि उनको अधीन रहना नहीं होता है, नहीं जमता। तो ये रिस्पॉन्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। तो पास्टर, कलीसिया को जल्दी आना है, समय पर आना, ये भी एक रिस्पॉन्स है। इसका मतलब मैं तो बोलता हूँ समय से पहले आओ। अगर आप दुल्हन को देखते हो शादी में, जब वो आती है बहुत टाइम से उसका मेकअप चालू रहता है,
जी हाँ। उसका धोना है, खुद को साफ करना है। फिर मैं तो, अगर शादी 5 बजे की है तो दोपहर को 2-3 बजे या फिर 1 बजे ही स्टार्ट हो जाते हो शायद, कोई कोई तो सुबह ही स्टार्ट हो जाते हैं। ड्रेसिंग है, हेयर स्टाइलिंग है, ये कि कोई कोई 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट कर जाते हैं। जी हाँ। सब कुछ ड्रेसिंग करे, क्या मैनिक्योर पेडिक्योर, मेरे को नहीं मालूम क्या क्या करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 5 बजे की शादी के लिए उनको 1 दिन के लिए सिर्फ आना है। तो अगर आप परमेश्वर के कलीसिया की शादी में हो, अगर आप वो कलीसिया हो, तो आपको हर कलीसिया का टाइम, हर कलीसिया की सर्विस जो है उसको आपको पहले आना जरूरी है, उसके बहुत पहले आना जरूरी है। और वहां पर आके पासवान को, जो पास्टर जी, उनको पूछना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, आपको जो मेरे लिए काम, जो जो भी सही लगे मुझे वहां पर लगा दो। भले भी वो सही नहीं होगा आपके लिए, लेकिन आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। फिर करते 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 पास्टर को परमेश्वर दिखाएगा कि इसकी खूबी इस सेक्शन में, इसको यहाँ डाल। लेकिन फिर भी आपको समय के बहुत पहले आना है, ताकि कलीसिया का फंक्शनिंग ठीक से रहे। पास्टर, हर एक जन कलीसिया जो है, बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे लीडर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, अशर्स हैं, तो वैसे भी जल्दी आते हैं, तो हम आके और क्या करेंगे। तो कुछ लोग देरी से आते हैं, कुछ लोग जस्ट समय पर आते हैं। तो उनकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये सारे लीडर्स और अशर्स हैं, उसकी वजह से, क्या उस वजह से वो वैसे प्रतिक्रिया देते हैं, या क्या वो सही है? तो आपने जितना बताया है उसके हिसाब से तो मुझे पता चलता है कि कलीसिया को देरी से आना, इसका मतलब मैं परमेश्वर से प्यार नहीं करता। थोड़े में अगर देखा गया तो अगर मैं प्यार करूंगा तो मैं समय से पहले ही आऊंगा परमेश्वर का स्वागत करने के लिए। तो इसी बात को लेकर, तो लीडर्स हैं चर्च में, अशर्स है, वॉलेंटियर्स है, तो मैं जाके करूँ क्या? ये सवाल भी लोगों के मन में कभी कभी आता है। मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ। समझो कोई लड़की है, अगर वो शादी करके घर में जाती है, तो उसके घर में, उस पति के घर में पहले से ही चाय तो बनती आ रही है, सुबह की चाय, खाना भी बनते आ रहा है। जी हाँ। तो अगर ये लड़की प्यार, अगर शादी करके गई, उसका अगर उसको इसका इल्म है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा घर है, तो अगर ऐसी सोचेगी कि मैं क्यों उठूं, मैं क्यों सुबह सुबह उठूं, उसकी माँ तो पहले से उठ रही है, तो मेरे आने के बाद में ऐसे कौन सी नई चाय बनेगी, तो मैं क्या को आऊं सुबह उठ के किचन में जाके लफड़ा करूं, कर रहे उसके माँ को, क्या होगा उस लड़की का असर? उसका तो बुरा हाल होगा भाई। तो यही बात है। कैसा होता है कि जब मैं कलीसिया में गया था, तो मुझे दिमाग में नहीं आया था कि ये पॉलिसी है। मेरे को ये दिमाग में था कि मैं अभी यहाँ पर हूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, ये बात कब होती है? जब इंसान उस कलीसिया को मैं उस परिवार का एक अंग हूं ऐसे मानता है, मैं प्रभु यीशु मसीह का एक अंग हूं ऐसे मानता है कि ये मेरा एक अंग है, तो मुझे इसमें कुछ करना जरूरी है। अगर अंगूठा कहेगा कि ये अंगूठा है ना यार, तो मैं क्या करूं? तो फिर इसको काट के निकाल के फेंक देने के बाद में इस हाथ को, ये अंगूठा तो मर जाएगा। अगर ये बोलेगा कि ये है तेरे पास, तो मेरा क्या फायदा है? लेकिन हर एक अंग का उसका जगह, उसकी जगह, उसका इस्तेमाल होना जरूरी होता है। तो अशर्स है, लीडर्स है, लेकिन तुम्हारा भी उसमें कुछ तो भी एक विशेष कार्य है, और वो परमेश्वर ही जानता है तुम्हारा कार्य क्या है। बात पता है, सही है। तो ना कि हम सिर्फ इन सारी चीज़ों के बारे में सोचे, लेकिन ये सोचे कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। बस इस कारण से हम जल्दी परमेश्वर के घर में उसकी उपासना करने के लिए आए। थैंक यू पास्टर इसके बारे में। और कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे अनुभव से या मेरे ज़िंदगी से जो मैं देखता हूँ, कभी कभार मैं परमेश्वर में बहुत आगे जाता हूँ, या फिर बहुत कह सकते हैं कि मराठी में कहते हैं पेटला। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत धीमे आंच पे चले जाता हूँ। तो ये अक्सर होते रहता है। मैं